दोस्तों, एज ए डिजिटल मार्केटर जब भी मैं क्लाइंट कॉल करता हूँ या क्लाइंट कॉल लेता हूँ, क्योंकि बेसिकली जो मेरा टारगेट कस्टमर है वो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसको हम लोग SMEs बोलते हैं। नॉर्मली होता यही है कि मुझे एक क्वेश्चन बार बार सुनने को मिलता कि मेरा बिज़नेस तो बहुत छोटा है और एक वेबसाइट बना भी लिया तो मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि आपका बिज़नेस छोटा है या बड़ा है, लेकिन एक वेबसाइट हमेशा आपके फ़ायदे के लिए ही होता है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो या आप बिज़नेस करने के लिए सोच रहे हो, आज के दिन में जहाँ पे 50% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो आपके लिए एक वेबसाइट बेहद ज़रूरी हो जाती है। इवन अगर आप बिज़नेस नहीं भी कर रहे हो, आप प्रोफेशनल हो, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो या किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हो, अपना प्रोफाइल बिल्ड करना चाहते हो या अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना चाहते हो, तो भी आपके लिए एक वेबसाइट बहुत ज़रूरी हो जाता है। और सबसे खास बात ये होती है कि अगर आपके पास एक वेबसाइट है तो आप इसके थ्रू एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम भी क्रिएट कर सकते हो। तो आज का डिस्कशन में मैं आपको ये बताऊंगा कि एक वेबसाइट होने के 25 बेनिफिट्स ऑफ having a website. So now whether you are a self-employed professional, consultant, trainer, coach, or a small business organization, or even if you are working with a company, you want to share your skill, you have some skill, so definitely you should have a website. Now a website gives you an impression that you are creating a personal brand. तो जहाँ पे हम लोग 25 बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला बेनिफिट मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि द फर्स्ट, योर बिजनेस इज नेवर क्लोज्ड। यू कैन कंसिडर अ वेबसाइट एज अ वर्चुअल ऑफिस। तो होता क्या है कि अगर आपके पास एक वेबसाइट है, दिस वेबसाइट इज ओपन फॉर 365 डेज 24 आवर्स। सो नाउ थिंक अबाउट दिस कि आपका ऑफिस बंद हो गया आज के लिए, या आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आज के दिन के लिए पूरा काम खत्म करके आप घर वापस आ गए, लेकिन इस टाइम पे भी ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अपना नेक्स्ट बाइंग के लिए डिसीजन बनाते हैं। नेक्स्ट बाइंग डिसीजन मतलब जैसे मान लीजिए कि मेरी एक कंपनी है या मेरे घर में एक पार्टी है, तो मैं अपने दोस्तों को न्यू ईयर गिफ्ट कुछ देना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन न्यू ईयर गिफ्ट में कुछ देना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा? नॉर्मली फर्स्ट थिंग व्हाट आई शुड डू, आई विल गो टू गूगल एंड आई विल सर्च कि व्हाट आर द थिंग्स अवेलेबल इन द मार्केट। नाउ सपोज यू आर ए पर्सन हु इज मैन्युफैक्चरर ऑफ अ स्मॉल गिफ्ट आर्टिकल और सम हैंडीक्राफ्ट आइटम, राइट? सो नाउ इफ यू हैव ए वेबसाइट, द बेनिफिट इज दैट कि मैं जब सर्च करूँगा, you will be somewhere in my search result. So definitely there is a chance that I could hit your website and I could see the details कि आप क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें उसके प्राइसेस क्या है, आपकी डिलीवरी टाइम कितनी होती है, आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, आपका ऑफिस लोकेशंस क्या है, ये सारे डिटेल्स हमें वहाँ पे मिल जाते हैं। और क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मुझे वहाँ पे मिल जाते हैं तो मुझे मेरा बाइंग डिसीजन लेने में मदद मिलती है। जब आपकी एक वर्चुअल ऑफिस बन जाती है, उसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि शहर में आप कहीं पे भी हो, ठीक है, या आप पूरे देश में कहीं पे भी हो, मैं कहीं भी बैठ के, अब मान लीजिए कि मैं हैदराबाद में बैठा हूँ और दिल्ली में आपकी ऑफिस है या दिल्ली में आपकी बिजनेस है, लेकिन आप जो प्रोडक्ट बनाते हो वो यूनिक है। तो जब मैं गूगल में सर्च करूँगा और मुझे जब आपकी वेबसाइट दिखेगी, तो मैं क्या करूँगा, चाहे आप कहीं पे भी हो, इस धरती में कहीं पे भी आप हो, मैं आपसे कम्युनिकेट करूँगा। सो दैट इज़ ए ह्यूज बेनिफिट इफ़ योर ऑफिस इज़ ऑन फॉर 24 आवर्स। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि अगर आपका ऑफिस 365 डेज 24 आवर्स के लिए वर्किंग होता है, हाउ मच इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, राइट? नाउ द सेकेंड पॉइंट, now the second point is a website is a tool that sells your product and services. Okay,
तो इसमें होता क्या है, नॉर्मली देखिए, अगर आप एक बिजनेस वेबसाइट की बात कर रहे हो तो बिना ई कॉमर्स की बिजनेस वेबसाइट इनकम्प्लीट है, राइट। और जहाँ पे आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हो, अपने प्रोडक्ट्स वगैरह वहाँ पे लिस्ट करते हो, तो डेफिनेटली आपके सारे प्रोडक्ट्स वहाँ पे इनलिस्टेड होती है। नाउ फॉर एग्जांपल कंसिडर कि आपका एक बुटीक है, तो नॉर्मली अगर आपकी एक बुटीक है तो आप क्या करोगे, जैसे आप अपने प्रोडक्ट अपने बुटीक में डिस्प्ले करते हो, अगर आपके पास एक वेबसाइट है तो अपने सारे प्रोडक्ट्स आप अपने वेबसाइट में भी डिस्प्ले करोगे। उसका कलर क्या है, उसके साइजेस क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, कौन से मटेरियल से वो बनी हुई है, अगर वो रेडी अवेलेबल नहीं है तो उसमें डिलीवरी में कितना टाइम लगेगा, उसके प्राइसेस क्या है, और इवन नॉर्मली आप उसके बेहतर से बेहतरीन फोटोग्राफ्स भी उसमें ऐड करोगे। दूसरी चीज़ ये होती है कि चाहे आपकी ऑफलाइन स्टोर है भी, तो भी जब मैं कुछ परचेज करने के लिए सोच रहा हूँ और मुझे अगर 10 ऑप्शन दिखते हैं कि मैं आपकी वेबसाइट विजिट किया, मुझे 10 ऑप्शन दिखे, तो यहाँ पे आपके जो सेल्स पर्सन के ऊपर लोड है वो भी थोड़ा कम हो जाते हैं, क्योंकि मैं एक प्री डिसाइडेड फैक्टर के साथ आपके प्लेस पहुँचता हूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए है, ठीक है। दूसरी फ़ायदा ये होता है कि देखिए, आपके पास अगर फिज़िकल लोकेशन है, फिज़िकल स्टोर अवेलेबल है, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पे आपके पास एक सेल्स पर्सन भी है, लेकिन वो एक साथ कितने लोगों को सर्व कर सकते हैं। अगर आपके पास एक वेबसाइट है तो दुनिया के किसी भी कोने से कितने भी लोग उसमें लॉगिन करें, आपकी वेबसाइट बिना थके, बिना परेशान हुए उनको आपके सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले करेंगे। शर्त यह है आपको अपनी सारी प्रोडक्ट उस वेबसाइट में अपलोड करके रखना पड़ेगा। The third benefit of having a website is you can target a bigger market. Now think about this, you are a business organization, you are running a small business and your business is located somewhere in a remote city or in a remote village. Just think about this कि आप एक हैंडीक्राफ्ट बिजनेस करते हो, राइट। आप जैसे आप हैंडीक्राफ्ट बिजनेस करते हो, आप कहीं पे भी लोकेट करते हो, आपके लिए सबसे अहम होती है कि आप कस्टमर तक पहुँचे। तो अगर आपको कस्टमर तक पहुंचना होगा तो आप क्या करोगे, आपको किसी सेल्स ऑर्गेनाइजेशंस के सहारा लेना पड़ेगा या एडवर्टाइजमेंट की सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक अपनी वेबसाइट बना लेते हो, खुद की वेबसाइट बना लेते हो, तो आप कहीं पे भी हो, चाहे आप किसी गांव में हो, किसी शहर में हो, पूरी देश भर में आप अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हो। बहुत कम खर्चे में बहुत इजीली आप इसको मार्केटिंग कर सकते हो। तो एक वेबसाइट होने के साथ साथ आपकी रीच, आपकी पहुंच बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा लोग आप तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको थोड़े बहुत जो होगी वो मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आप अपने बिजनेस को रन करने के लिए करते हो, सिमिलरली कुछ अपने वेबसाइट में भी काम करना पड़ता है। आप ये मत समझो कि एक बार मैंने वेबसाइट बना लिया और मुझे ऑटोमेटिकली बिजनेस आता रहेगा। जैसे ही आप वेबसाइट बनाते हो, नॉर्मली आप ऐसे समझो कि जैसे आपने एक ऑफिस बनाया, सिर्फ ऑफिस बना लिया तो क्या वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस चलने शुरू हो जाता है? नहीं होता है। आपको रेगुलरली वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ होते हैं जो आपको करना पड़ता है, डे टू डे एक्टिविटीज़। तो सिमिलरली वेबसाइट में भी ऐसे कुछ डे टू डे एक्टिविटीज़ होते हैं आप जिसको इग्नोर नहीं कर सकते, तो वो एक्टिविटीज़ भी आपको करनी पड़ती है। और अगर ये सारी एक्टिविटीज़ आप प्रॉपरली करते हो तो आपका रीच डेफिनेटली बढ़ती है। एज अ डिजिटल मार्केटर मैं अभी तक 1800 के ऊपर लोगों के साथ काम कर चुका हूँ और मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बोलता हूँ कि it is only a thing that you need to practice this thing as you are doing your business in your regular life. अगर आप जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल में बता रहा था कि जैसे आप हैंडीक्राफ्ट के आइटम बनाते हो, ठीक है, तो आपको वो काम रेगुलर करना पड़ता है। आप एक दिन किया फिर 10 दिन छोड़ दिया, वैसा नहीं चलता। डे टू डे आप काम करोगे तो ही आपका स्किल अच्छा रहेगा, आप बेहतर से बेहतरीन प्रोडक्ट बना सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको वही करना पड़ेगा। दिन का एक छोटा सा टाइम, आधा घंटा 1 घंटा टाइम आपको अपनी वेबसाइट में देना पड़ेगा। नाउ द फोर्थ बेनिफिट ऑफ हैविंग अ वेबसाइट,
definitely when you are trying to extending your market, you will be not limited with the national level, right? So you can reach the global market as well. मैं अभी थोड़े दिन पहले एक एडवर्टाइजमेंट देख रहा था, एक एडवर्टाइजमेंट नहीं, आप इसको न्यूज़ बोल सकते हो। रिसेंटली जर्मन में जो पत्ते का थाली होती है, तो जर्मन में पत्ते की थाली की काफ़ी चलन शुरू हुआ है, ठीक है। दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पत्ते का थाली बना के जर्मन में बेच रहे हैं, और एक एक थाली, आप यकीन नहीं मानोगे, उस एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से तकरीबन 80 रुपीज़ के आसपास कुछ है एक थाली का कीमत। और बाकायदा वो लोग इसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं, सस्टेनेबल, नॉन पॉल्यूटिंग, उस हिसाब से। तो अगर हम देखें हमारे हिंदुस्तान में पत्ते की थाली हम लोग सदियों से यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप सही में देखोगे इसका एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा। तो जर्मन में बैठे दो साइंटिस्ट पत्ते की थाली बनाती हैं, उसको प्रमोट करती हैं और उसको वर्ल्ड लेवल पे लेके आते हैं। वहीं पे हम हिंदुस्तानी जो हम लोग इसको सदियों से यूज़ करते हैं, सिर्फ प्रमोशन के अभाव में, उसको प्रॉपरली हैंडलिंग के अभाव में, उसको हम लोग एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लेके नहीं जा पाए। तो अगर आपके पास एक वेबसाइट होगी तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी कि आप अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को एक इंटरनेशनल लेवल पे लेके चलो। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज योर क्लाइंट आर ऑनलाइन। Today 50% of the Indian population, they are online, correct? So whomever you are targeting to doing market of a particular segment, you can see them online. स्मार्टफोन आज के दिन में हर किसी के हाथ पे है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है स्मार्टफोन के जरिए किसी आपके जो टारगेट कस्टमर हैं या आपके जो टारगेट बेस है वहाँ तक पहुँचना। तो ये काम आप तभी कर सकते हो जब आपके पास एक वेबसाइट होगी, क्योंकि आप वेबसाइट में, इंटरनेट पे आके कुछ भी बोलते हो या अपने प्रोडक्ट के या अपने बिजनेस के बारे में, अपने ब्रांड के बारे में कुछ भी बताते हो, अगर वो कस्टमर तक रीच होती है तो कस्टमर की पहली चॉइस ये होगी कि आगे चल के देखे वो चीज़ है क्या। लेकिन अगर आपके पास एक वेबसाइट नहीं है तो वो सामने वाला जो कस्टमर है आपके, वो कहाँ जाएगा, कहाँ पे जाके वो उसका डिटेल सर्च करेगा। तो अगर आपके पास एक वेबसाइट है, एक फॉर्मली आप उसको प्रॉपरली बाइंड कर सकते हो पूरे डिटेल्स इंफॉर्मेशन के साथ, कि वो क्लाइंट आपका ऐड देखे या कहीं पे भी आपका प्रमोशन देखे, कुछ भी देखे, वो फाइनली आके लैंड करे आपके वेबसाइट पे और उसको डिटेल्स इंफॉर्मेशन मिले। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट, तो जैसे आपके क्लाइंट्स ऑनलाइन हैं, तो अगर आपके क्लाइंट्स ऑनलाइन हैं सो डेफिनेटली दे विल बी एक्सपेक्टिंग यू टू बी ऑनलाइन। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपके क्लाइंट्स ऑनलाइन हैं और आप ऑनलाइन हो, तो वो मैच प्रॉपर होगा। तो अगर आपको ऑनलाइन है जो क्लाइंट, उसको कैच करना है, तो यू नीड टू बी ऑनलाइन। नॉर्मली होता क्या है, आप सोच के देखो, आज शाम को आपको बिरयानी खाना है या आज शाम को आपको बटर चिकन खाना है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले जाके गूगल में जाके सर्च करोगे कि व्हाट इज़ द बेस्ट प्लेस टू हैव अ बटर चिकन, और जहाँ पे गूगल में रिजल्ट आता है आप वो रिजल्ट चेक करते हो, कस्टमर रिव्यू चेक करते हो, और फाइनली आप डिसाइड करते हो कि ठीक है, हम लोग आज इस रेस्टोरेंट में जाएंगे खाना खाने के लिए। नाउ फॉर दिस थिंग, थिंक अबाउट दिस, देयर इज ए रेस्टोरेंट हु आर मेकिंग द बेस्ट क्वालिटी ऑफ बटर चिकन। नाउ their service will be limited within the specific area, a 2-3 kilometer range, if they are not online. Now if they are online, what will happen? Customer for every corner of the city, they will try to reach them out if they have a proper online feedback form where the customer who are satisfied with their services, they are giving the right kind of feedback. Right? So now for all these things, you need to be online. If the restaurant is not online, they can't take the feedback of their client. So until and unless you are not online, you could not do all these things.
So you have to be online. And the best way to be online is you should have your own website. The seventh thing, you will get new client for your business. Now see, when you have a website and people are searching for your kind of services or product, definitely they will try to reach. Now, when I'm searching online, or when a potential customer is searching online for a particular product or services, and if they reach your website, now there are two things can be happen. Either they are satisfied with the display of product, details of your product, all these things, and they are not satisfied with the product or services what you have uploaded as the content in your website. Now, if the person who visited your website, they are satisfied with the information, the next thing they will do, either they will try to opt it or they will try to communicate with you. So in either cases, whether they are trying to opt it or they are trying to communicate you, it will be creating a source of getting a new client for you, a new customer for you. So this is happen only because you are online, correct? तो अगर आपके पास एक वेबसाइट है, there is a huge possibility that you can get customer online. 8 नंबर पॉइंट पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि you can educate your client or your future buyer about your product, services or your brand. अगर हम लोग मार्केटिंग के डेफिनेशन पे आते हैं, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मार्केटिंग शुरू तब होता है when you are creating a need for a particular product or services. ये नीड आप कैसे क्रिएट कर सकते हो? Either there is already a need for that product or you need to make people understand that this is the issue and this issue can be resolved by using your product or services. So when you are trying to say that कि by using your product or services you can resolve some problem of the society, you need to educate your client about the problem and obviously about the solution. Until and unless you can't educate your future customer or your future client, it is not possible to get good business, good amount of business. मेरे मार्केटिंग की एक्सपीरियंस जो मैंने मेरे पिछले क्लाइंट्स के साथ काम किए, तो इसमें मुझे यही दिखा कि ज़्यादातर लोग बिजनेस इसलिए करते हैं, उनको लगता है कि सोसाइटी में इस चीज़ की प्रॉब्लम है और वो लोग जंप इन करते हैं। लेकिन जंप इन करने के बाद उन लोगों को ये नहीं समझ में आता, हमने प्रोडक्ट तो बना लिया, अब बेचूं कैसे? क्योंकि आप प्रोडक्ट बोलो या सर्विस बोलो, अगर आप एक नया कॉन्सेप्ट या नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हो और उसकी नीड नहीं है, उसकी डिमांड नहीं है, nobody will buy it for you, from you. Now, if you want that people should buy it from you, so what you need to do, you need to educate people about your product, services and your brand. The next point is you can create a portfolio if you have a website, right? So if you have a website, what you can do, you can create a particular page like portfolio page or something like that, where you can display what work you have accomplished or like by using your product, which problem has been resolved, similar kind of thing, or something like this, what you can display, always display in your portfolio. जैसे मैं आपको अभी एक एग्जांपल दे रहा था कि आपकी हैंडीक्राफ्ट के बिजनेस है, तो आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो वहाँ पे आप डिस्प्ले कर रहे हो आपके प्रोडक्ट जहाँ पे लोग खरीद सकते हैं, लेकिन उसके साथ आप ये भी डिस्प्ले कर सकते हो कि जैसे मान लीजिए आपको कोई प्राइज मिला हो हैंडीक्राफ्ट में, या फिर आप जो हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट बनाते हो वो किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल हुआ हो, ये सारे चीज़ आप वहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो। या फिर जैसे कहीं पे आपके न्यूज़ आर्टिकल में आपकी नाम आई हो, ऐसे सारे इंफॉर्मेशन आप अपने पोर्टफोलियो में डिस्प्ले कर सकते हो। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल हो जाती है आपका बिजनेस के लिए, जहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो बना लेते हो। द नेक्स्ट इज
your website can bring social proof. Now, when you have a website, you can ask your client to give you a feedback that after using your product or services, what they feel like. Okay, so today you can do it in several social media platforms also, but one person or one business organization, they are hardly able to give you feedback in multiple social media platforms. Now what happens, if you have a website, you can bring all those feedback to a particular place in your website where you can display all the feedback, whether you are getting it from Facebook, whether you are getting it from LinkedIn, whether you are getting it from YouTube, wherever. At the same time, you can, if someone is giving you documented feedback, you can display them as well. So if you have a website, you can bring all the feedback together. 11th पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास एक वेबसाइट है तो आपकी मार्केटिंग बजट काफ़ी कम हो जाती है। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मार्केटिंग बजट एक बहुत अहम होती है। तो नॉर्मली होता क्या है, आपके अगर फिजिकल लोकेशन पे बिजनेस है और बिना ऑनलाइन सपोर्ट के आप उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हो, तो कभी भी आप पर्टिकुलरली ये डिसाइड नहीं कर सकते उसकी ROI क्या है, आई मीन रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, क्योंकि वहाँ पे आप मार्केटिंग पे जो इन्वेस्टमेंट करते हो दैट इज़ ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट। आप हर जगह पे इन्वेस्ट करते हो एंड यू विल गेट सम बिजनेस, लेकिन आप उस में ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपका रेफरेंस फाइनली आया कहाँ से। आपने येलो पेज में ऐड दिया था उससे आया, या आपने हैंड आउट्स बांटे थे उसमें आया, या आपने कहीं पे बैनर लगाए उसमें आया। कस्टमर कभी भी उसकी रेफरेंस नहीं देता और ये खर्चे भी काफ़ी महंगे होते हैं। वहीं पे अगर आप ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करते हो तो आपके खर्चे कम हो जाते हैं और आप पर्टिकुलरली ये देख सकते हो कि वो जो कस्टमर आपके पास आया वो आया कहाँ से। गूगल में ऐड दिए थे उसमें से आया, या फेसबुक में ऐड दिए थे उसमें से आया, या आपने जो कंटेंट या वीडियो क्रिएट करके फेसबुक में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में डाले थे वहाँ से आया। तो इस हिसाब से आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो कि कहाँ पे आपको ऐड देना है या कहाँ पे आपको अपनी कंटेंट पब्लिश करना है। इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इसमें जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, मतलब जो इन्वेस्टमेंट आप मार्केटिंग के लिए कर रहे हो, यू कैन काउंट एवरी पेनी कि आपने कितना इन्वेस्ट किया और उसके बदले आपको कितना रिटर्न आया। क्रेडिबिलिटी एंड लेजिटिमिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन बिजनेस, राइट। तो अगर आपके पास एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट मदद करती है आपको आपकी क्रेडिबिलिटी और लेजिटिमिटी प्रूव करने के लिए। कैसे, राइट? डेफिनेटली ये सवाल आपके दिमाग में आ ही रहा होगा कि अगर मेरा वेबसाइट मेरी क्रेडिबिलिटी और लेजिटिमिटी कैसे प्रूव करता है। तो सबसे पहला ये होता है कि अगर आपके पास एक वेबसाइट है, आप उसमें पूरा डिटेल्स देते हो, आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड एवरीथिंग, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आप उसमें डिस्प्ले करते हो कि आपकी जो लीगल एंटिटी है, जैसे आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन हो गया, पैन हो गया, आपका GST रजिस्ट्रेशन हो गया, ये सारे आप वहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हो। दिस इज सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग, आप कितने सालों से काम कर रहे हो और आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, क्लाइंट हैं, उन लोगों की क्या फीडबैक है। जब ये सारी चीज़ एक जगह पे बन के आ जाता है तो डेफिनेटली आपके बिजनेस की एक क्रेडिबिलिटी खुद ब खुद बन जाती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जहाँ पे आपकी एक वेबसाइट है और आप उस वेबसाइट पे लगातार काम कर रहे हो, कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हो, तो ये ड्यूरेशन भी एक मायने रखता है। कितने सालों से कर रहे हो, कितने महीनों से कर रहे हो, तो ये भी आपकी लेजिटिमिटी और क्रेडिबिलिटी प्रूफ करने के लिए दूसरा तरीका है। तीसरा ये होता है कि उसमें आप जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो, वो जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर करते हो वो इन्फॉर्मेशन कितना वैलिड है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होगा वो वैलिड इन्फॉर्मेशन होगा, ब्लाइंड इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, जिससे आप अपने फ्यूचर क्लाइंट को एडुकेट कर रहे हो। तो इस हिसाब से देखा जाए आपका वैलिड इन्फॉर्मेशन भी आपको क्रेडिबिलिटी देने में बहुत ज़्यादा मदद करता है।
Your website can help you to enhance your customer support. 90% केसेस में ये देखा जाता है कि आपका जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं वो आपसे नाराज़ इस बात पे हो जाते हैं कि आप उनको सही सपोर्ट नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि आप नए कस्टमर के पीछे भागते हो, नए कस्टमर के पीछे भागते हुए आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसको आप प्रॉपर सपोर्ट नहीं दे पाते, और क्योंकि ये प्रॉपर सपोर्ट नहीं दे पाते तो आपके बहुत सारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट आपसे छूट जाते हैं और वो कोई दूसरा सर्विस प्रोवाइडर की तरफ झुकते हैं। अगर आपके पास एक वेबसाइट है और एक प्रॉपर सपोर्ट सेक्शन बनी हुई है और आप सर्विस रिलेटेड फील्ड से हो, तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है अपने क्लाइंट को सपोर्ट देना। करना क्या होगा आपको, एक अच्छा सा FAQ सेक्शन बनाओ। अगर टेक्निकल सपोर्ट है तो वहाँ पे पूरा डिटेल्स में मेंशन करो किस प्रॉब्लम के लिए क्या सोल्यूशन है, एंड सेल्फ हेल्प का एक एरिया बनाओ कि जहाँ पे लोग आके ये जान सकें कि उसको कुछ प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, ठीक है। मेरे पर्टिकुलर एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ कि 90%, 85% जो मेरे क्लाइंट्स हैं उन लोगों के प्रॉब्लम मेरे जो सेल्फ हेल्प एरिया है वहीं से उनकी सॉल्व हो जाती है। अब मेरी बात छोड़ दो, आप कोई सा भी बड़े वेबसाइट देखो, गूगल हो, फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, ट्विटर हो, हर किसी का सपोर्ट सेक्शन एक अलग बनी हुई है। वो लोग ये बना के क्यों रखे हैं, क्योंकि उसको जो कस्टमर सपोर्ट की प्रोसेस हो वो ईजी हो, बेहतर हो। द नेक्स्ट पॉइंट इज यू विल सेव टाइम। एक ही क्वेश्चन का बार बार जवाब देने के बदले में आपके पास अगर वो डॉक्यूमेंटेड है, वो कंटेंट आपके डॉक्यूमेंटेड है, या उसके ऊपर आपकी वीडियो बनी हुई है या कहीं पे मेंशन की हुई है आपकी वेबसाइट में, तो आप इजीली कस्टमर को वो शेयर कर सकते हो। और जब आप प्री डॉक्यूमेंटेड कुछ कंटेंट शेयर करते हो, डेफिनेटली दैट विल सेव योर टाइम। Next point is very important. If you have a website, it can save your money as well. How? Right? So, one example I have given you previously कि जैसे आपके मार्केटिंग की बजट कम हो जाती है, आप उसमें प्रॉपर ROI कैलकुलेशन कर सकते हो। सेकेंड थिंग ये होती है कि जो ट्रेनिंग, सपोर्ट, एजुकेशन की बात आती है, उसके लिए भी क्योंकि आपके एम्प्लॉय को ज़्यादा उसमें फोकस करना नहीं पड़ता, तो एम्प्लॉयज़ की भी टाइम बचते हैं, और जहाँ पे एम्प्लॉयज़ की टाइम बचते हैं दे विल बिकम मोर प्रोडक्टिव। नेक्स्ट, जैसे आपके पास कोई कस्टमर है, ठीक है, नॉर्मली उसको किसी प्रोडक्ट की डिटेल्स चाहिए। हमेशा आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप उनको ओवर द फोन और ओवर द कॉल आप उनको पूरा डिटेल समझाओ। उसके बदले अगर आपके पास अपनी वेबसाइट बनी हुई है, आप सिंपली एक लिंक शेयर कर दो। Your customer will get every details on your website, right? The next big thing your website can do, that your website can help you to achieve your business goals. Normally, आप कोई भी बिजनेस करते हो तो एक गोल सेट करके करते हो। नॉर्मली बिजनेस गोल क्या होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर आई विल हैव दिस मेनी क्लाइंट्स और आई विल सेल दिस मच प्रोडक्ट, whatever. It is in terms of revenue, correct? Now, if you have a website, you can focus more on achieving your goal, because you are not limited to do your business in the local market or in a particular area. Here now you are open to serve the world. So now when you are open to serve the world, so in that way you can reach the highest level of goal what you have set for your business. The next point is very interesting because it is always a driving factor for me. That is, you can always compete with the big players in the market. Being a website developer or digital marketer, you can understand I have lots of competition. Till it is great for me that I am successfully able to achieve more than 1800 clients in last few years. And this is a big milestone for any self-employed professional. So now being in this market, I have to compete with the big player, say like Google, GoDaddy, Zoho, and multiple other companies are there. Right now,
when I'm thinking that they are my competitor, obviously they are, but not in the way I am, because my target is small and medium business organization, right? But when I am thinking about Google, GoDaddy, they don't have a target market like me. They are targeting each one and everyone. They are big player. Now, when they are big player, they don't have a personalized support system. I can interact with a person. I can understand their problem. I can create a custom solution for them. But when you are coming to Google, GoDaddy, they don't have a custom solutions for you. They have a predefined solution and they are working on that particular model. So in that way, there is a loophole that small and medium business organization, they are always trying to save money and get maximum benefit. So I have customized my solution, and with that customized solution, I am reaching out those people who are in need of that. And in that way, I am able to compete with these big players. So this is what you can do in your business as well. A business email. A business email always is required, right? Now, suppose you have a business and you are sending a mail from a public domain like @gmail.com or @yahoo.com. Obviously, you can do it, right? I am not saying that you can't do it. But think about this. You are sending a mail from @yourdomain.com. Your domain means you have a particular domain name or you have a particular brand name and you are sending email from that. So the moment you send email from your professional email ID, this email will create a difference when it reach to the inbox. At the very beginning, it create a difference that this particular mail is coming from this organization. Okay, so in that way, it will be really helpful. It will help to reduce the spamming and many other factors. It will create an identity for you. So be online and get your business email today. In the next point, by collecting data from analytics and other sources of your website, you can analyze a proper business insight. अगर आपके पास एक वेबसाइट है, एक बिजनेस वेबसाइट है, तो डेफिनेटली वो गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट होंगे. तो आप बहुत आराम से ये चेक कर सकते हो कि जो आपके क्लाइंट्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, कौन से पर्टिकुलर पेज पे जा रहे हैं, वो किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. अगर उसको पसंद नहीं आ रहा है तो वो कहाँ से वो एग्जिट हो रहा है. ठीक है, तो ये सारे जगह आप खुद रिफाइन कर सकते हो, अपनी वेबसाइट को फाइन ट्यून कर सकते हो और अपनी जो क्लाइंट एक्सपीरियंस है या जो कस्टमर एक्सपीरियंस है उसको इन्हेंस कर सकते हो. तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी यूजफुल रीज़न टू हैव ए वेबसाइट. क्योंकि नॉर्मली अगर आपके एक फिजिकल लोकेशन पे हैं और एक क्लाइंट आपके पास आते हैं, वो आपको प्रोडक्ट देख के चले जाते हैं, आप उनसे फीडबैक नहीं ले सकते कि उनको प्रोडक्ट में कमी क्या लगा. वो 10 प्रोडक्ट देखते हैं लेकिन पर्टिकुलरली उसकी एग्जिट पॉइंट क्या है ये आप डिसाइड नहीं कर सकते. लेकिन अगर आपके पास वेबसाइट है और प्रॉपर एनालिटिक्स सारा कुछ उसमें इंस्टॉल है, आपके लिए ये बहुत ईजी हो जाता है वो जज करना. Whenever you start a business, you make some promise to the society to serve them, whether it is a product, whether it is a service, whatever it may be, right? So that we call the brand value and brand promises. Might be you started your business to promote sustainable life, or maybe you are a trainer, so fitness trainer or a nutrition, you want to educate the society about a healthy living, correct? So your website always force you to drive to fulfill your brand value and promises for what purpose you have created the website. So this is a very important factor. People will
learn about you, the people will start recognizing you when you start fulfilling your promises. So in that way also, a website is a very important part of your business, or if you are creating a personal brand. Now this is one of my favorite thing, that I should have my website, that is web rooming. Now definitely you have a question, what is web rooming? We know the showroom, correct? A showroom is something where you display all your product, and you always try to make your showroom in some cozy place where people can see. So web rooming is something like that. You have an e-commerce website and you display all your product. So whenever people come into your website, they can explore all the products. So that is what web rooming is. Web rooming is popularly a very upcoming concept, and most of the business organizations, they are concentrating on web rooming. They are displaying their project, they are displaying their product, they are displaying their services, and in the same page they are trying to give maximum information in terms of text, image and video. So web rooming can help you in multiple ways to display your product or services in a proper manner to attract most customers. If you are doing web rooming, you can't neglect selling online, right? Now, with an e-commerce website and support of payment gateway system, you can sell your product and services online as well. Whether you are selling a product or services, no matter where from the person is coming, you can sell them online. Like if you are a product-oriented customer, product-oriented business organization, I will suggest you to check Amazon. Amazon basically selling products. In the similar way, if you are a service oriented, check out Google, check out GoDaddy, right? These are into web. Now there are other organizations like pet service, food service, Zomato. They are selling you product combined with services. So they are doing all this thing using e-commerce with payment gateway. Now, if they can do, definitely you can also do the same thing. The next one major aspect, that is, you can create a knowledge base or resource center for your employees as well as for your clients. As I told you in support section, you can create a particular solution. Now, suppose you are a consultant. Okay, let's say I have few visa consultants in my client base. So when I was working with them, I created a resource area where I have listed all the visa, country-oriented visa, how that visa will help, who are eligible for those visa. If you are want to applying for that visa, what are the qualification or what are the basic requirement you should have. Now, this information is not helping your customer, but it will help your employees as well, right? If your employees want to get some data or get some information, so instead of searching on the web, they can directly come to the website, that is your organizational website, and they can check it there. So that is very important to train your employees with the proper information. So don't forget to have a website if you are into a service-oriented business. Now, the next point is you can test your idea with an S. You have a website and you are known in the community about your business, that you are doing this kind of business. Now, if you have some new idea, you can create poll, you can push your idea to the existing client that you are trying to do something like this, and you can test there how many people are interested on this. Right. So in that way, you can test your idea very easily, because you already have a follower who are following you, who are interested in your business, who are interested in your product or services, or who are interested in your personal brand. So for that also, it is very essential that you should have your own personal website. The last but not the least,
Why you need a website? Because your competitors have already a website. So if you are trying to compete with your competitors and you don't have a website, it is directly creating a negative for you, right? Why? Suppose you are into handicraft business and in the same area there is another person who is doing the similar kind of business. That person is having a website and you don't have a website. What will be the difference? The basic difference it is the person or your competitor, as he is having his own website, he already having a facility to reach the global client, whereas you are depending on the local market. That is the first thing. Second thing, whenever your client or customer comes to your shop, you need to discuss or you need to display all your product to your customer, whereas the other person, they can display their products and everything on the website itself. So in that way, if I start comparing with what are the difference, you can find out all the 24 points I discussed in this video earlier. Those are the benefit that is going to your competitor which you are lacking. So for just few bucks, would you like to ignore that 24 benefit? Definitely not. So that is the reason why I suggest you go and have a website. That is the reason why I suggest you go and have a website. Now having a website is not a big deal. You can have a full business website in a very lower price, because what is happening nowadays, there are many services which are coming for free of cost. If you really interested to know those things, let me know, कमेंट करो वीडियो के नीचे। आप मुझे बताइए कि आपको किस बारे में जानकारी चाहिए। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, आपको जिस टॉपिक में जानकारी चाहिए। अगर आप सेल्स बेस्ड लर्निंग में बिलीव करते हो, आपके पास टाइम है, आप खुद पढ़ना चाहते हो, आप खुद अपने आप को डेवलप करना चाहते हो, आई एम ओके टू हेल्प यू. You can visit my website and you can check it there. There are so many topics about how to build your website, how to build your personal brand, how to do digital marketing by yourself. So you can start with that. Once you start with that, you start getting the sweetness of being digital, then you should enhance your skill. You can enhance your level with professional digital marketer. In the next video, I will meet you again. Till then, bye for the day.